सो हे गाइस, आज क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफी सारी अपडेट न्यूज। अब ये क्या कुछ न्यूज होने वाली है इन क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज निकल गई है बोंक टोकन की तरफ से। अब ये न्यूज क्या होने वाली है, न्यूज देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, बोंक टोकन ने ना यार एक्वायर कर लिया है एक्सचेंज आर्ट को। जी हाँ दोस्तों, अब एक्सचेंज आर्ट को जो इसने एक्वायर किया है, किस लिए किया है, ताकि भाई साहब इसका रोड मैप चेंज हो सके। यानी कि ये अपनी लीडरशिप को बदलना चाह रहा था और एक नई दिशा की ओर जाना चाह रहा था, जिस कारण फाइनली आज इसने एक डिजिटल मार्केट प्लेस के तौर पर एक्सचेंज आर्ट को यहां पर एक्वायर कर डाला है। कह सकते हो कि भाई मीम कॉइन भी धीरे धीरे अपने इकोसिस्टम पर काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं, जैसे कि बोंक कर रहा है। और बोंक आप तो जानते हो सोलाना की ब्लॉकचेन में बना हुआ एक मीम कॉइन है। तो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई इथेरियम की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज देखो, इथेरियम का जो फैक्टर अपग्रेड डिले हो गया था ना, वो फाइनली अब 30 अप्रैल को स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि हुडी ना अपना टेस्टनेट पूरी तरीके से सक्सेसफुली यहाँ पर कर चुका है। तो अब फैक्टर अपग्रेड 30 तारीख को लाइव जाने वाला है, यानी कि इसका टेस्टनेट। जी हाँ दोस्तों, तो कह सकते हो इथेरियम के लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन दूसरी न्यूज़ भी देख लो यहाँ पर इथेरियम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तो आज ही की ये न्यूज़ है। लगभग देख सकते हो इथेरियम में एक वेल आई गई है, और इस वेल ने माल कितना उठाया तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लगभग जो माल उठाया गया था वो देख सकते हो, यहाँ पर 24 घंटे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 घंटे के अंदर यानी कि 4 घंटे पहले ये 71,000 इथेरियम उठाए गए हैं। लगभग इनकी वैल्यू है $14.27 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 24 घंटे के अंदर किसी वेल ने धमाके से माल उठाया है यार। और ये माल आपको तो पता है वेल कब उठा दिए, जब थोड़ा बहुत उसे लगे कि फाइनली ये 3000 जाएगा। लेकिन अगर वो 2500 पे भी जाता है तो वेल को तो कमाई हो ही जाती है। ये बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एसआरपी रिपल की तरफ से। अब न्यूज क्या होने वाली है, तो देखो यहाँ पर एसआरपी रिपल अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, आपको तो पता है। तो यहाँ पर एसआरपी रिपल ने टीम अप कर दिया चीपर कैश के साथ। और चीपर कैश के साथ क्यों किया है, क्योंकि भाई साहब ये अपनी जो बॉर्डर क्रॉस पेमेंट है ना, जी हाँ दोस्तों, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट उसे बढ़ाना चाहता है अब अफ्रीका के अंदर भी। यानी कि मैं बता चुका हूँ एसआरपी अपने आप को पूरे वर्ल्ड में ही एक्सपेंड करता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अब न्यूज क्या होने वाली है, न्यूज देखो यहाँ पे सोलाना बेस्ड जैबिक नेटवर्क ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है क्रिप्टो डेबिट कार्ड। और ये जो कि मास्टर कार्ड द्वारा मतलब एक तरीके से कह सकते हो स्पॉन्सर्ड होगा, यानी कि कह सकते हो मास्टर कार्ड ही इसे एक तरीके से भाई साहब बना रहा है, यही आप कह सकते हो पावर्ड है। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आपने सुने थे, अब डेबिट कार्ड भी यहाँ पर भाई साहब क्रिप्टो करेंसी के फाइनल आने लगे। तो ये सोलाना के लिए एक बेहतरीन अचीवमेंट है, और मास्टर कार्ड तो भाई सब क्रिप्टो के साथ काम कर ही रहा है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई टीथर की तरफ से। अब टीथर टोकन जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकन है स्टेबल कॉइन के नाम पे, तो यहाँ पर इसकी देखो भाई साहब क्या ही एक्सपेंडेशन हो रही है। तो यहाँ टीथर ने ना लगभग लैटिन अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर की जो फर्म है एडकार्गो, वहाँ का 70% स्टैक एक तरीके से खरीद डाला है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कह सकते हो धीरे धीरे भाई साहब ये लैंड पर भी उतर रहे हैं। कह सकते हो कि RWA का काम भी करता हुआ टीथर नजर आ रहा है। और वहीं पर दूसरी न्यूज़ देखो एक्सपेंड का बोला, तो यहाँ पर स्टेबल कॉइन ने इटली की, जी हाँ दोस्तों, इटली की मीडिया कंपनी के लगभग यहाँ पर 30% स्टेक बाय कर डाले। तो भाई ये बंदा रियल वर्ल्ड में उतर के ही रहेगा। यानी कि आप तो जानते हो 7वें नंबर पे ट्रेजरी में चल ही रहा है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन ये है, और अब धीरे धीरे नीचे लैंड पे भी उतर रहा है। तो कह सकते हो स्टेबल कॉइन के तौर पे यहाँ पर भाई USDT यानी कि टीथर काफी धमाकेदार कमाल करने वाला है। वही बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई कॉस्मोस हब की तरफ से। अब कॉस्मोस की क्या न्यूज होने वाली है, तो देखो कॉस्मोस के जो डेवलपर है वो फाइनलाइज कर चुके हैं कि वो फर्स्ट IBC ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं इथेरियम के टेस्ट नेट पे। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट IBC यानी कि कह सकते हो, और ये ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शन जो होगी ना, वो कॉस्मोस हब और इथेरियम के बीच में होने वाली है। यानी कि कह सकते हो कि भाई साहब कॉस्मोस हब यहाँ पर ट्रांजेक्शन करता हुआ नजर आएगा इथेरियम के टेस्ट नेट पे। जी हाँ दोस्तों, तो कह सकते हो ये एक अच्छा खासा कदम होगा कॉस्मोस के लिए। तो कॉस्मोस आज फिर भी लाल निशान में 2% के, यानी कि हरा आज भी नहीं हुआ। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई किलो एक्स यानी कि किलो टोकन की तरफ से। तो ये टोकन फाइनली MEX पे यहाँ पर होने वाला है लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, जिसका अनाउंसमेंट खुद ही MEX ने ऑफिशियली तरीके से कर दिया है। तो यहाँ पर ये हो चुका है फाइनली, आप कह सकते हो लिस्ट। तो यहाँ पर ट्रेड जैसे भी करना है वो कर पाएगा, और 27 मार्च से लिस्ट हो चुका है यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई जेली की तरफ से। अब न्यूज क्या होने वाली है, तो कल मैंने न्यूज दी थी जेली टोकन को यहाँ पे हाइवेल लिक्विड ने एक तरीके से डीलिस्ट कर दिया था। तो यहाँ पर देखो न्यूज क्या है, तो बाइनेंस और OKX ने इसे लिस्ट कर डाला है। जी हाँ दोस्तों, OKX और बाइनेंस ने इसका जो फ्यूचर है वो लिस्ट कर डाला है, और हाइपर लिक्विड ने इसका फ्यूचर ही हटा दिया था, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन और संदिग्ध एक्टिविटी पाई गई थी। तो देख सकते हो भाई साहब, एक दुखद खबर आती है, दो अच्छी खबरें आ जाती है अगले दिन। यही है क्रिप्टो का काम। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोनियम की तरफ से। अब ये न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो एनिमो को ब्रांड
ब्रांड ने सोनियम और सैन फ्रान टोक्यो के साथ पार्टनरशिप कर ली है ताकि वेब3 एनिमे और ये सारी आइडेंटिटी एक साथ ही काम कर पाए। जी हाँ दोस्तों, तो यानी कि कह सकते हो सोनियम के लिए एक बेहतरीन कोलैबोरेशन होने वाला है ये। और क्योंकि भाई साहब अब क्रिप्टो मार्केट से एनिमे ही क्यों ज्यादा पीछे रहे यार। तो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया, ये क्रिप्टो मार्केट के सारे टोकन जहां गिर रहे हैं, एक टोकन काफी स्पीड में भाग रहा है। ये टोकन कौन सा है? तो स्टूडियो गिबली इंस्पायर मीम कॉइन। जी हाँ दोस्तों, जो कि सर्च हो रहा है काफी तेज इथेरियम और सोलाना के ऊपर। और ये कब से हो रहा है? जब से ओपन AI का 4A रिलीज हुआ है ना, तब से चैट जीपीटी ओपन AI का ये यूज करके काफी बेहतरीन जनरेट कर रहा है इमेज, और जिससे कंट्रोवर्शियल बना हुआ है और लोग कुछ प्रमोट भी से कर रहे हैं, जिस कारण ये 200-300% तो एक दिन में ही भाग गया। कह सकते हो भाई टोकन धुआंधाड़ भाग रहा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की पेरेंट कंपनी क्रिप्टो मार्केट के साथ कोलैब करती हुई नजर आ रही है। तो न्यूज देखो, यहाँ पे देखो पेरेंट कंपनी आइस ने टीम अप कर दिया है सर्कल के साथ। और सर्कल तो आप तो जानते हो एक इंटरनेट एक तरीके से फाइनेंशियल एक्सप्लोरर है, और यहाँ पर भाई USDC का कमाल ही चलता है। यानी कि कह सकते हो जैसे USDT है ऐसे ही स्टेबल कॉइन USDC का कमाल चलता है। तो यहाँ पर अब USYC, जी हाँ दोस्तों, स्टेबल कॉइन कौन सा होने वाला है USDC के साथ? अब USYC, जो कि टोकनाइज मनी मार्केट फंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ट्रेडिशनल तरीके से फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे चलने वाली है, और ये कोलैबोरेशन क्रिप्टो मार्केट के लिए एक शानदार कोलैबोरेशन होगा यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है, लीनियर फाइनेंस यानी कि लीना की तरफ से। अब ये न्यूज क्या होने वाली है? तो न्यूज देखो, यहाँ पर लीना को भाई डीलिस्ट कर दिया है बाइनेंस ने, और ये डीलिस्ट भाई बाइनेंस ने खुद भी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर फाइनेंस खुद ही स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियल तौर पे, जिस कारण अब बाइनेंस ने भी सोचा जब कर रहा है तो भाई आपको निकाल ही देते हैं। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया एओस से, तो एओस भी फाइनली बंद होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एस्ट्राइड का AI एजेंट प्रोटोकॉल था ना, यानी कि एओस फाइनली शट डाउन हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये शट डाउन हो गया और इसकी डेट भी बता दी गई है तब तक, यानी कि 1 मई तक ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो अपनी सर्विस है उन्हें क्लोज कर देगा। ये एक तरीके से टेस्ट नेट में छोड़ा गया था और वो टेस्ट एक तरीके से फेल हो चुका है, जिस कारण अब ये शट डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। तो 1 मई तक ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। वहीं जाते जाते बात करूंगा आपको एक स्कैम से बचाने की। तो यहाँ पे न्यूज क्या आई है? न्यूज देखो, यहाँ पर एक नया रिमोट एक्सेस ट्रोजन जिसका नाम रैट है, यानी कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन आ चुका है, और ये टारगेट कर रहा है किसको? क्रिप्टो वॉलेटों को। जी हाँ दोस्तों, और ये सब किसने बताया? ये माइक्रोसॉफ्ट ने बताया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने वार्न किया है, ये भाई साहब एक तरीके से आपके क्रिप्टो वॉलेट को वार्न कर सकता है। तो फाइनली इस ट्रोजन से बच के रहिएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि ये यहाँ गूगल क्रोम एक्सटेंशन से ही जुड़ा हुआ है, जिसकी न्यूज़ मैं काफ़ी बार दे चुका हूँ। तो यहाँ पर गूगल ने भी वार्न किया और माइक्रोसॉफ्ट भी वही चीज़ वार्न करता हुआ नजर आ रहा है कि अपने गूगल एक्सटेंशन से एक तरीके से हर एक चीज़ को डिलीट करें, रिमूव करें और पूरी तरीके से सिक्योर रहें अपने वॉलेट को लेके दोस्तों। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट की तरफ से निकल के आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। तो वीडियो पसंद आ रहा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।